Hi student, good morning. I hope that you will be fine nowadays. तो स्टूडेंट्स चलते हैं और सबसे बेसिक ग्रामर की जो नींव होती है उसकी ओर ध्यान देते हैं, उसको समझते हैं। तो इसमें सबसे बेसिक होता क्या है? तो सबसे बेसिक पहले नंबर पे हम ये जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे हैं और इसके कितने भेद होते हैं। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच कहते किसे हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच को समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं और एक एग्जाम्पल लिखते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं कि पहले क्या चीज होता है। तो देखिए कि एग्जाम्पल लिखते हैं कि राम गोज टू हाउस। राम गोज टू हाउस। हाई स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, हमने यह एक सेंटेंस लिखा है और इस सेंटेंस में 4 शब्द हैं। चारों में से राम आपका सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, गोज आपका वर्ब का काम कर रहा है, टू आपका प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है और हाउस आपका ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। ध्यान दीजिए गाइस, यह एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में आपके 4 शब्द है। पहला राम गोज टू हाउस, तो इसमें से राम सब्जेक्ट है, गोज आपका वर्ब है, टू आपका प्रीपोजिशन है और हाउस आपका ऑब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब कि कोई भी वाक्य आप लिखेंगे तो किसी भी वाक्य की बात कर लीजिए तो प्रत्येक वाक्य में जितने भी शब्द होते हैं प्रत्येक शब्द का कार्य अलग अलग होता है। जैसा कि यह एक वाक्य है और इस वाक्य में आपके 4 शब्द हैं और चारों शब्दों का कार्य अलग अलग है। जैसा कि पहला शब्द है, जैसे राम है तो राम सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, जो गोज है वो वर्ब का काम कर रहा है, जो टू है वो प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है और हाउस ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर एक बात हमको सीखने को मिल रही है कि किसी भी वाक्य में जितने भी शब्द होते हैं उन शब्दों का कार्य अलग अलग होता है और उन कार्यों के आधार पर ही शब्दों को जो है कि 9 भागों में विभक्त किया गया है, जिसे कि हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द का कार्य अलग अलग होता है। जैसे कोई कर्ता काम करता है, कोई वर्ब का, कोई प्रीपोजिशन का, कोई कंजक्शन का, कोई किसी अन्य शब्द का। तो इसी के आधार पर प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द का कार्य अलग अलग होता है और इन कार्यों के आधार पर ही शब्दों को 9 भागों में विभक्त किया गया है, जिन्हें कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब वो 9 भाग कौन कौन सा होते हैं, तो एक नजर इसकी तरफ देखते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। तो 9 पार्ट्स कौन कौन से हैं मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला आपका होता है, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, पहला आपका होता है नाउन, जिसको इसको हिंदी में कहते हैं संज्ञा। ध्यान दीजिएगा, पहला होता है नाउन, इसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। दूसरे नंबर पे आता है आपका प्रोनाउन, प्रोनाउन जिसको हिंदी में हम बोलते हैं सर्वनाम। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पे आप लोग का आता है एडजेक्टिव। तीसरे नंबर पे आता है एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं विशेषण। विशेषण। इसके बाद चौथे नंबर पे आपका आता है वर्ब, जिसको हिंदी में हम कहते हैं क्रिया। हिंदी में कहते हैं क्रिया। इसके बाद पांचवें नंबर पे आता है आपका एडवर्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। ध्यान दीजिएगा, क्रिया विशेषण। इसके बाद आता है छठे नंबर पर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, इसको बोलते हैं संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय। इसके बाद आपका आता है सातवें नंबर पर इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, जिसको बोलते हैं संयोजक सूचक। संयोजक सूचक। इसके बाद आप लोग का आठवें नंबर पर आता है गाइस, जिसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। सॉरी गाइस, इसका ये संयोजक सूचक इसका नहीं होता है, इसका विस्मय सूचक कर लीजिए। विस्मय सूचक, विस्मय सूचक। इसके बाद आता है आठवें नंबर पर कंजक्शन। इसका होता है, कंजक्शन का होता है आपका, इसका होता है संयोजक सूचक। संयोजक
सूचक। इसके बाद आपका आता है अगला और अंतिम होता है, इसको ऊपर लिख लेते हैं, इसको आई एक्स, जिसको इसको बोलते हैं आर्टिकल, ARTICLE, आर्टिकल, इसको हिंदी में कहते हैं उपपद। तो इस प्रकार से दोस्तों ये पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है, पार्ट ऑफ स्पीच के 9 भेद कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है नाउन, जिसकी हिंदी हो गई संज्ञा, दूसरा होता है प्रोनाउन, जिसकी हिंदी हो गई सर्वनाम, तीसरा होता है एडजेक्टिव, जिसकी हिंदी हो गई विशेषण, चौथा हो गया वर्ब, जिसकी हिंदी हो गई क्रिया, पांचवा हो गया एडवर्ब, जिसकी हिंदी हो गई क्रिया विशेषण, छठा हो गया प्रीपोजिशन, जिसकी हिंदी हो गई संबंध सूचक अव्यय, सातवां हो गया इंटरजेक्शन, जिसकी हिंदी हो गई विस्मय सूचक, और आठवां हो गया कंजक्शन, हिंदी हो जाएगी संयोजक सूचक। अब इसके बाद अगला और अंतिम आर्टिकल 9वां, जिसकी हिंदी हो जाएगी उपपद।